हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर का, जिसमें जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है भारत में पहला। तो ये हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के टोटल हम देखेंगे भारत में पहला। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आई हैं या योजनाएं या कौन कौन सी तकनीक उद्घाटन सब इसमें हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमारी सीरीज चलेगी करंट अफेयर की वो टॉपिक वाइज आती रहेगी, जैसे कि खेल हो गए, नियुक्तियां हो गई, राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, महत्वपूर्ण सूचकांक, ठीक है, राज्यों के महत्वपूर्ण महोत्सव, जीआई टैग, तो सभी को हम कैटेगरी वाइज एक एक करके करेंगे। आप हमारी प्ले लिस्ट देखेंगे तो उसमें पिछले ईयर में ऐसे वीडियोज़ डली हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली मानव संचालित पनडुब्बी, तो इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है समुद्रयान मत्स्य 6000 इसका नाम है। ठीक है, भारत की पहली मानव संचालित पनडुब्बी है। मिशन का जो नाम है वो है डीप ओशन मिशन के तहत, यानी ओशन के डीप गहराई तक जाना है। इस मिशन का नाम भी यही है। शुरुआती जो लक्ष्य है वो 500 मीटर गहराई तक जाने का लक्ष्य है। यह मिशन पानी के नीचे संसाधनों की खोज करेगा, जैसे महत्वपूर्ण खनिज और जैव विविधता, इन सब संसाधनों की खोज करेगा। अगले वर्ष इसे 6000 मीटर तक जाने की योजना है। इस कारण इसका नाम देखिए रखा गया है समुद्रयान मत्स्य 6000। विकसित किया गया राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में इसे विकसित किया गया है। इसमें 96 घंटे की इमरजेंसी सहन शक्ति है। हर 30 मिनट में सतर्क से संपर्क करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार इसे डिज़ाइन किया गया है। तो भारत की पहली मानव संचालित पनडुब्बी है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पे बनेगा? तो देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी ये भारत, ठीक है, महाराष्ट्र में बनेगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय, जिसमें इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आने वाला युग एआई का ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है आने वाला युग। तो इसमें देश पीछे ना रहे, इस कारण एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जिसमें बच्चों को एआई से संबंधित चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। एआई नीतियों को आकार देने का कार्य करेगा, जिसमें महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर एआई शिक्षा नवाचार का केंद्र बने। तो मेंबर देखिए कौन कौन से इसमें: आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम मुंबई के निदेशक, गूगल इंडिया, महिंद्रा ग्रुप, एल&टी के प्रतिनिधि, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के अधिकारी, राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग के विशेषज्ञ, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि। तो ये सब इसमें मेंबर हैं। ठीक है, एआई विश्वविद्यालय जो स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ पे है? ठीक है, सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र भारत का पहला, तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सफ़ेद बाघ का, ठीक है, सफ़ेद बाघ का यह प्रजनन केंद्र होगा, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक और रियर होते हैं। तो इनकी जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाए, इसलिए ये स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस योजना से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा और मजबूत होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश को वैसे भी टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन इससे और दर्जा और मजबूत होने की उम्मीद है। उद्देश्य क्या है? सफ़ेद बाघों का प्रजनन करना, संरक्षण, वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, इसका एक उद्देश्य रहेगा। महाराजा मातड़ सिंह जुदेव ने 1951 में एक सफ़ेद बाघ की खोज की थी सबसे पहले। ठीक है, ये इसके उद्देश्य मेन रहेगा, पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा जिला, ये जिला इंपॉर्टेंट है, रीवा जिला मध्य प्रदेश की रीवा जिला में ये स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक और पशु संग्रहालय, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? दार्जिलिंग के पदाजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है, यानी ये दार्जिलिंग में स्थापित किया जाएगा, पश्चिम बंगाल में। यह एक ऐसी सुविधा है जो जानवरों के डीएनए, ऊतक और प्रजनन कोशिकाओं को संरक्षित करेगी। यह विशेष रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण अनुसंधान में मदद करेगा। ठीक है, उनका बायोबन, उनका ऊतक सेल्स जिसे कहते हैं, तो जो लुप्त हो चुके हैं, तो उनके संरक्षण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लुप्त होने वाले हैं।
इस बायो बैंक में अब तक 23 प्रजातियों के 60 नमूने इकट्ठे किए जा चुके हैं। सहयोग किसका है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कोशिकीय और आणविक जैव विज्ञान केंद्र, तो ये इसमें सहयोग करेंगे। तो चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक और पशु संग्रहालय होगा। इसमें उत्तक उनके डीएनए और उनकी प्रजनन कोशिकाएं होंगी, जिससे आगे जो विलुप्त होने वाले प्रजातियां हैं उनकी जनसंख्या को कैसे बढ़ाया जा सके, तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय, तो INS इंडियन नेवल शिप गुलदार बनेगा अंडर वाटर म्यूजियम। जैसे कि कोई भी इंडियन नेवल शिप है उसे रिटायर कर दिया गया है, तो उसे एक पर्यटन के तौर पर लोग इसे देखने आए, तो इस प्रकार इसे डिज़ाइन किया जाएगा। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर तैनात किया जाएगा। सेवा मुक्त नौसैनिक युद्धपोत, देखा इसे रिटायर किया गया है, सेवा मुक्त है ये, ठीक है, नौसैनिक युद्धपोत है, लेकिन इसे पर्यटन के तौर पर यहाँ पे टूरिस्ट इसे देखने आए, तो इस प्रकार इसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये भी भारत का पहला ही है, एक नई सोच है। उद्देश्य क्या है? स्कूबा पर्यटन को बढ़ावा देना। लागत इसमें 20 करोड़ आएगी, उसको थोड़ा मॉडिफाई तो किया ही जाएगा। 1985 में इसे कमीशन किया गया था, 2024 में इसे सेवा मुक्त किया गया। तो ये भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय होगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जींद सोनीपत मार्ग पर ये चलेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। क्षमता होगी 2638 यात्री की। ये देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रहेगी। ट्रेन का निर्माण किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु ने। दुनिया के केवल 4 देश जर्मनी, चीन, फ्रांस और स्वीडन के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं। अब भारत के पास ये उपलब्धि हो जाएगी, जर्मनी, चीन, फ्रांस और स्वीडन के बाद, ठीक है, भारत के पास ये उपलब्धि हो जाएगी। आगे, देश का पहला मंदिर कहाँ, किसे समर्पित? सबसे पहले ये देखिए, किससे समर्पित? देश का पहला मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित। देश का पहला मंदिर, तो ये भिवंडी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। देश का पहला मंदिर। उद्घाटनकर्ता कौन रहे? देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। ये विख्यात वास्तुकार विजय कुमार पाटिल के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। ये जो मंदिर है, ये मंदिर 2500 वर्ग फुट में फैला है भिवंडी महाराष्ट्र में। मंदिर में स्थापित की गई प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है, जो इसके अंदर इनकी प्रतिमा है। तो ये देश का ऐसा पहला मंदिर होगा जो छत्रपति शिवाजी को समर्पित होगा, ठीक है। आगे, वरिष्ठ नागरिक आयोग, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल, ठीक है। ये केरल वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक इसने आयोग ही स्थापित कर दिया। पारित केरल राज्य वरिष्ठ आयोग विधेयक 2025। उद्देश्य क्या है इसका? बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों, कल्याण की रक्षा करना और नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना। पिनरई विजयन यहाँ के CM हैं, तो इनके द्वारा इस विधेयक को पारित करके वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया गया है। पहला राज्य केरल बना है। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, तो देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित किया जाएगा। कोऑपरेटिव विश्वविद्यालय। पारित हुआ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025, तो इस विधेयक के तहत यह बनेगा। राज्यसभा में पारित हुआ 1 अप्रैल 2025 को। देखिए कब कब पारित हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में पारित हुआ 26 मार्च 2025 को। त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास केशुभाई पटेल के नाम पर यह रखा गया है, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थापित होगा और देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय होगा, ठीक है। किसके नाम से रखा गया है ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, तो यह कहाँ पे बनेगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनेगा। उद्देश्य क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुसंधान और सहयोग के लिए एक अग्रणी केंद्र होना। कहीं पर तो रहे भारत में जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा दिया जाए, तो एक जगह डिसाइड की गई है वह अमरावती, आंध्र प्रदेश है। समर्थन क्या है? रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी RTGS, ठीक है। इस समर्थन के तहत क्षेत्रफल है 50 एकड़। भागीदारी कौन कौन से हैं? IBM, TCS, L&T, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, TCS, उसके बाद लैर्सन एंड टर्बो, तो
इन सब के नीतियों के तहत, इनके सहयोग के तहत ये स्थापित किया जाएगा। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना है, यानी एक सुपर कंप्यूटर जिसे बोला जाता है, तो उस आधारित इसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर, तो भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनाया जाएगा। ठीक है, ये अंतर्राज्यीय एक कॉरिडोर होगा। ठीक है, अंतर्राज्यीय का मतलब 2 राज्यों में मिला हुआ। ठीक है, भारत का पहला होगा चीता कॉरिडोर, 2 राज्यों से जुड़ा होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। ठीक है, यह गलियारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश को मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है को जोड़ेगा। ठीक है, अब इसमें यही याद रखने वाली बात है कौन कौन से इसमें राष्ट्रीय उद्यान आएंगे। कूनो नेशनल पार्क, उसके बाद गांधी सागर अभयारण्य हो गया, उसके बाद मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व, तो ये मध्य प्रदेश से राजस्थान, इस प्रकार ये जुड़ेगा। क्षेत्रफल 1700 वर्ग किलोमीटर में ये बनेगा, जिसमें 10,500 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 6500 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में ये होगा। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका मध्य प्रदेश में रहेगा। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र शामिल होंगे, झांसी और ललितपुर, तो ये बाद में डिसाइड होंगे कि कितने क्षेत्रफल को कितना लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर होगा। सौर ऊर्जा से संचालित पहली विधानसभा तो कौन सी है? दिल्ली विधानसभा, जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बन जाएगी। 12 मई 2025 को ये बन चुकी है। मुख्य अतिथि रेखा गुप्ता, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसकी मुख्य अतिथि रहेंगी। ठीक है, नया संयंत्र होगा जिसमें क्षमता होगी 500 किलोवाट। स्थान विधानसभा भवन की छत पर होगा, 3250 वर्ग मीटर में ये फैला होगा, वर्ग फीट में ये फैला होगा। निर्माण अवधि 45 दिन में। लागत 2 करोड़। बिजली उत्पादन 8,20,000 यूनिट वर्ष। तो ये सौर ऊर्जा से संचालित पहली विधानसभा अगर पूछा जाए दिल्ली विधानसभा है। ठीक है, इतना ही इसमें पूछा जा सकता है, ये सौर ऊर्जा से संचालित पहली विधानसभा कौन सी है। ये जो चीज़ें आपको बताई हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस कौन सी है। उसके अलावा भारत की पहली विजडम जंगल सफारी, तो एक प्रकार की जंगल सफारी होगी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। दुधवा टाइगर रिजर्व और कथनिहार घाट वन्य जीव अभयारण्य को ये जोड़ेगी। ठीक है, ये सफारी की तरह होगा, एक केबल की तरह होगा जिसमें आप बैठ के साइड में शीशा लगा होगा। ठीक है, तो आप पूरे जंगल को देख सकते हैं। ठीक है, केबल ब्रिज जिसे बोला जाता है उस प्रकार होगा, तो उसके अंदर आप बैठ के पूरे जंगल को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, विशेषता क्या है? बड़ी कांच की खिड़कियाँ, पारदर्शी छत होगी, 360 डिग्री दृश्य के अनुभव कर सकते हैं। ट्रेन विजडम कोच वाली जंगल सफारी ट्रेन। ठीक है, अनुभव वन जीवियों को देखना, अनोखा और प्रकृति का आनंद लेना, नेचर को देखना, ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो इस प्रकार इसका मेन उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। 275 रुपये प्रति व्यक्ति इसकी टिकट होगी। IRCTC के माध्यम से भी इसे बुक किया जा सकता है। उद्देश्य क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, वन्य जीव संरक्षण, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ 3 इसके उद्देश्य हैं। टूरिज्म बढ़ेगा, वन्य जीव का संरक्षण होगा, ये भी ठीक है, और वहाँ की जो बेसिक इकोनॉमी है, लोकल इकोनॉमी, वो भी सुधरेगी। तो भारत की पहली विस्टाडोम सफारी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, दुधवा नेशनल रिजर्व वहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क, तो स्थान कहाँ पे है? उत्तरी दिल्ली के होलंबी कला में भारत का पहला इलेक्ट्रिक कचरा इको पार्क स्थापित किया गया है। क्षेत्रफल 11.4 एकड़ में। निर्माण अवधि 18 महीने लगे हैं इसे। नाम क्या रखा गया है? होलंबी कला ई वेस्ट पार्क। ई वेस्ट होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती हैं, चार्जर हो गए, मोबाइल्स हो गए, टीवी से रिलेटेड आइटम हो गए, ईयरफोन्स हो गए। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो इसके लिए इको पार्क स्थापित किया गया है दिल्ली में। ठीक है, जिसमें 51,000 टन कचरा को संसाधित करने की क्षमता है। इसमें 350 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। कितने राजस्व ये देगा सरकार को? ठीक है, आगे पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो स्थान कच्छ गुजरात में। स्थान कहाँ पे इसका? कच्छ गुजरात में पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। कब? 23 जून 2025 को। ये अत्यधिक संयंत्र पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। ये इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया है जिसमें
H2O जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। आने वाला जो युग है वो हाइड्रोजन का है, ठीक है। हाइड्रोजन को एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो लोग हाइड्रोजन या सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। पेट्रोल ये सब जो चीज़ें हैं ये इसको इतना लॉन्ग टर्म नहीं माना जाता, ठीक है। सोलर सिस्टम की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सोलर बसें, सोलर गाड़ियाँ आ गई हैं, ठीक है, बैटरीज वाली आ गई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसा आगे आने वाला युग हाइड्रोजन का है। तो उसके लिए एक हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है कच्छ गुजरात में अडानी ग्रुप के द्वारा। आगे, भारत का पहला वन्य जीव गलियारा। ये देखिए, इसमें जानवरों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया है, जिसमें जो जानवर हैं, ये इमेज में आप देख सकते हैं, नीचे से कारें गुजरें और जानवरों को भी डिस्टर्ब ना हो, वो ऊपर से एक जगह से दूसरी जगह जंगल में जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये वन्यजीव गलियारा बनाया गया है। भारत का पहला वन्यजीव गलियारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे बनाया गया है। ये 12 किलोमीटर लंबा है। ये गलियारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है। उन वन्य जीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए बनाया गया है। बनाया किसे है? NHIA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे बनाया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये बनाया गया है। कहाँ पे है ये जरूर याद रखिएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे ये बनाया गया है, ठीक है, जो कि किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, ये भी है जो इम्पोर्टेंट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से होकर ये गुजरता है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा, तो ये कहाँ पे बना है? तो फाजिल्का ज़िला पंजाब में बना है भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा। गुरुद्वारे का जो नाम है वह श्री नानक निवास है, ठीक है, जो कि भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा है। इस समय जो लकड़ियाँ लगी हैं इसमें वो फिनलैंड से मंगाई गई हैं, जो देवदार की लकड़ियाँ हैं। ये 3 महीने में बनकर तैयार हुई हैं। डिज़ाइन और निर्माण इकबाल सिंह लुधियाना इन्होंने किया है। ये गुरुद्वारा भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है। तो पूर्ण रूप से लकड़ी से निर्मित पहला गुरुद्वारा होगा भारत का, जो फाजिल्का ज़िला पंजाब में है। गुरुद्वारे का नाम भी इम्पोर्टेंट है, श्री नानक निवास, ठीक है। आगे देखिए, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, तो ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ट्रांसजेंडर क्लिनिक का मतलब ये है कि जो यहाँ का स्टाफ होगा सारा ट्रांसजेंडर होगा, ठीक है। किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये स्थापित किया गया है। इसका जो नाम था वो सबरंग था, ठीक है, पुराना। इसका जो नाम है प्रेजेंट में वो है सबरंग, लेकिन पुराना नाम था मित्र क्लिनिक। तो ये काफ़ी समय तक बंद था, लेकिन इसे दोबारा स्टार्ट किया गया है, नए नाम से सबरंग रखा गया है। ये क्लिनिक विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा संचालित और प्रतिबंधित किया जाएगा, ठीक है, प्रबंधित किया जाएगा, यानी मैनेजिंग किया जाएगा, ठीक है, ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा। स्वास्थ्य सेवा में रोजगार के अवसर पैदा करना, ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाना इसका मेन लक्ष्य है। लेकिन इलाज सभी का होगा, ठीक है, लेकिन जो स्टाफ है वो ट्रांसजेंडर रहेगा। आगे, भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट, तो ये किसने बनाया है? सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट, जैसे एलन मस्क ने, स्पेसएक्स, इनकी जो कंपनियां हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हम सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट देंगे। ये टावर की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट होगा। तो सैटेलाइट छोड़ दिया जाएगा पृथ्वी पे, जिसमें आप अगर समुद्र में भी कहीं पे होते हैं या किसी बाहरी जंगल में भी होते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉपर इंटरनेट पहुँचेगा। तो इस प्रकार इसे डिज़ाइन किया गया। अनंत टेक्नोलॉजी भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें IN स्पेस से अनुमति मिल गई है। इसके द्वारा अनुमति दी जाती है, तो इससे मिल गई है। तो भारत का पहला ये निजी सैटेलाइट भेजेगा इंटरनेट वाला, ठीक है। ये सेवा 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है। IN स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइज सेंटर, तो इसके द्वारा ये अनुमति मिली है। ये स्वीकृति स्टारलिंक, वनवेव, अमेजन, कुपर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को टक्कर देती है। तो ये इन सब की भी यही स्टारलिंक होगी, वनवेव होगी, तो ये सब उनकी कंपनियां हैं। जैसे स्टारलिंक हो गई, एलन मस्क, वनवेव, अमेजोन, तो इनसे रिलेटेड ये कंपनियां हैं। तो उन्होंने पहले ही सोचा हुआ है कि हाँ, उन्होंने अपना इंटरनेट सैटेलाइट के द्वारा उपलब्ध करवाएंगे लोगों को, तो भारत इसमें पीछे ना रहे। तो अनंत टेक्नोलॉजी ने भी ये कदम उठाया है। इस परियोजना के लिए 3000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, भारत का पहला तितली अभयारण्य, तो ये पश्चिमी घाट केरल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला तितली अभयारण्य अरम्बल वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया
गया है। पहले इसका नाम था अर्लम वन्यजीव अभयारण्य, तो इसका नाम बदलकर अर्लम तितली अभयारण्य किया गया है। निर्णय किसने लिया था? केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि इसका नाम बदलकर भारत का पहला तितली अभयारण्य करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की तितलियां रहेंगी। भारत का पहला तितलियों के लिए संरक्षण वन रहेगा। क्षेत्रफल कितना है? 55 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। 266 से अधिक प्रजातियां हैं, जो केरल की तितली आबादी का 80% से भी अधिक है। ठीक है, तो ये भारत का पहला तितली अभयारण्य रहेगा केरल, पश्चिमी घाट केरल में। आगे देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन योजना, यानी जैसे कि ई बसें आ गई हैं, ठीक है, उसके द्वारा ई कार, ठीक है, तो उसके बाद स्कूटर या सब चीज़, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रक, यानी जो ट्रक भी हैं वो भी डीजल से ना चले, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक रहे, ठीक है, जिससे पोल्यूशन कम हो। तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन योजना, तो इसकी पहल प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत की गई है। ई ड्राइव योजना क्या है? पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रेजुलेशन इन इनोवेशन व्हीकल इन्हांसमेंट, तो इसकी फुल फॉर्म है। इसके तहत क्या है कि हमने जो है बैटरी वाली कारें, बसें, स्कूटर, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना है। प्रति वाहन इसमें जो है सब्सिडी जो दी जा रही है वो 9,60,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी प्रति वाहन कि, ताकि लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों को भी खरीदें। इस योजना के तहत N2 और N3 श्रेणियों के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रक हैं उसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये कैटेगरी बनाई गई हैं। तो ये जो कैटेगरी है इसके तहत जो ट्रक आएंगी तो उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। वजन 3.5 से 55 टन वजन वाले जो ट्रक होंगे तो वो इसमें शामिल हैं। इस योजना के उद्देश्य से 100 करोड़ के बजट से लगभग 5600 ई ट्रक बनाने की योजना है। 5600 ई ट्रक बनाए जाएंगे इस योजना के तहत, जिसमें लागत आएगी 100 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। क्रूज भारत मिशन का समर्थन, तो ये देखिए, गुजरात पहला राज्य बना क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला। घोषणा अहमदाबाद में की गई। गुजरात को अपने लंबे समुद्री तट का प्रयोग करने हेतु नई क्रूज सर्किट विकसित करने का अवसर मिला है। इसमें यह क्या है कि क्रूज भारत जो क्रूज वाली जहाज़ें होती हैं जिसमें लोग पार्टीज एंजॉय करते हैं और सब चीज़ें करते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें गेमिंग होगा, बिल्कुल एंजॉय करने के लिए सॉन्ग्स होंगे, क्लब्स होंगे। तो इस प्रकार है क्रूज भारत मिशन। तो पहला राज्य गुजरात बना है जिसमें ये सब चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी। क्रूज भारत मिशन की शुरुआत केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा की है। इस मिशन का जो उद्देश्य है क्रूज पर्यटन के लिए भारत के विशाल समुद्री तट की क्षमता का दोहन करना। क्रूज भारत मिशन की शुरुआत 30 सितंबर 2024 में की गई थी। तो ये इसका मेन लक्ष्य है। तो जिसमें क्रूज होते हैं, इस जहाज को बोला जाता है। ये देखिए बड़े बड़े जहाज, फिल्मों में आपने देखा होगा, इसमें पार्टीज इंजॉय करते हैं, सभी चीज़ें इसी में रहती हैं। तो ये गुजरात पहला राज्य बना है। आगे देखिए, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? सोनपति, गुवाहाटी, असम। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क स्थापित किया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उद्देश्य क्या है? मछली उत्पादन को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों और युवाओं की आय में वृद्धि करना इसका मेन लक्ष्य रहेगा। एक्वाटेक पार्क की स्थापना कोलोंग कोपिली, एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा की गई है, जहां मछली की पालने की आधुनिक तकनीकें दिखाई जाएंगी कि मछली पालने की एडवांस तकनीक क्या है। उनमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको इंकरेज किया जाएगा। ठीक है, सहयोग है जो इनके द्वारा एक्वाटेक पार्क। आगे, भारत की पहली नदी फ्री सेवा, रोरो नदी से बोला जाता है, नदी फेरी सेवा। तो ये मंडोवा नदी गोवा में स्थित जाएगी। ये देखिए, पर्यटक जाएंगे और एंजॉय करेंगे नदियों के बीच में। तो ये नदी की है, ठीक है, नदी में, तो जिसमें नाव चलेंगी। कब? 14 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा की गई। शुभारंभ किया मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। प्रमुख 2 फेरी रहेंगी, गंगोत्री और द्वारका। फेरी का नाम है, 2 ही फेरी हैं, 2 ही नाव हैं, ठीक है, जिसमें समुद्र में लेके जाकर टूरिस्ट को घुमाया जाएगा। तो रोरी फेरी सेवा कहा जाता है। रोरो यहाँ पे आएगा, रोरो फेरी सेवा कहा जाता है। ये सेवा
द्वीप, चोराव द्वीप, रिबंदर के बीच तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक जल परिवहन को सुनिश्चित करेगा। डिज़ाइन और संचालन विजयी मरीन शिपयार्ड के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है, जो कि गोवा में रहेगा, नदी के बीच। ये देखिए, पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा। तो पहला राज्य बना महाराष्ट्र, जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। अब तक किसी ने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा नहीं दिया था। कब? 11 जुलाई 2025 में इसकी घोषणा की गई, जिसमें 3.7 करोड़ से अधिक पशुपालक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इससे ये होती है, जो अन्य किसान होते हैं सब्सिडी या सस्ती बिजली का फ़ायदा उठाते हैं, तो इनको भी ये लोन लेना हो तो ये सब चीज़ें इनको भी फ़ायदेमंद रहेंगी, जिसमें सब्सिडी, सस्ती बिजली दे रहे हैं और ऋण, तो ये सब उन किसानों की कैटेगरी में आ जाएंगे, वो किसान कहलाएंगे। ठीक है, किसान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं, लोन्स लेना। तो अब इन सबको, जिसमें पशुपालन और मुर्गी पालन को भी बढ़ावा दिया जा सके, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। पशुपालकों को अब किसानों के समान सब्सिडी, सस्ती बिजली और संस्थान ऋण दिए जाएंगे। कृषि ऋण की पात्रता कौन होगी? किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाओं के तहत सस्ते ऋण मिलेंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको पहले ही बता दिया। अब आगे देखते हैं, देश का पहला खनन पर्यटन योजना वाला राज्य। तो झारखंड जल्दी ही भारत का ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो खनन पर्यटन परियोजना को मंजूरी देगा। अब देखिए ये है क्या, समझिए। जो झारखंड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है, बहुत सी वहाँ पे खाने हैं। ठीक है, तो उन खानों को एक पर्यटन के तौर पर, एक टूरिज़्म के तौर पर कैसे स्थापित किया जाए, तो इसको देखा जा रहा है। टूरिज़्म से बहुत पैसा आता है किसी भी राज्य को, किसी भी देश को। इसका एग्जाम्पल दुबई है। ठीक है, तो उसको पर्यटन के तौर पर कैसे बनाया जाए, तो खनन पर्यटन परियोजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड। ठीक है, तो वैसे भी आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि खनन माइनिंग वाला काम ज़्यादा वहीं है, तो उसको टूरिज़्म के तौर पे कैसे प्रमोट किया जाए, इसके लिए इसका ये मतलब है। इसका नेतृत्व झारखंड सरकार सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। झारखंड भारत के कुल खनिज संस्थानों का लगभग 40% हिस्सा है। 40 प्रकार के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। झारखंड अकेला है पूरे देश का। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रामगढ़ के उत्तरी उरीमारी बिरसा ओपन कास्ट माइन से इसकी शुरुआत की गई है। राज्य की औद्योगिक विरासत और स्थानीय संस्कृति को ये उजागर करेगा। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम ये देगा। तो पर्यटन को ऐसे बढ़ावा दिया जाएगा। पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण। तो ये किसने किया? हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। स्थान देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तारीख 25 जुलाई 2025 को। कोच का प्रकार कौन सा था? स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइविंग पावर कार। उत्सर्जन शून्य, टेपलाइन उत्सर्जन केवल जलवाष्प के द्वारा ये चला। क्षमता थी 1200 हॉर्स पावर प्रति ट्रेन। लागत आई है 80 करोड़ रुपए अनुमानित इसकी लागत आएगी। आगे, भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन। भारत की पहली मलेरिया वैक्सीन होगी जिसका नाम है ईडी फ्लैक्सिव एक्स। तो भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया ये वैक्सीन होगी। मंजूरी जो इसके द्वारा दी जाती है तो वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके द्वारा ये मंजूरी मिली है। कार्य देखिए, घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से लड़ना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। निर्माता कौन है? इसे बनाया किसने है? वो जो मलेरिया वैक्सीन है ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। इसे बैक्टीरिया लैक्टोकस लैक्टिस की मदद से तैयार किया गया है, जो सामान्य दही और पनीर में बनाने में उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस जिसे बोलते हैं, तो उस बैक्टीरिया के द्वारा इसे तैयार किया गया है मलेरिया की पहली वैक्सीन। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ईडी फाल्सीवैक्स है इसका जो नाम है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसे मंजूरी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन नाम है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जो कि प्राइवेट होगा। निजी यानी प्राइवेट रेलवे स्टेशन होगा, वो है गोमती नगर स्टेशन। ठीक है, लखनऊ के आसपास है ये गोमती नदी जहाँ पर है। निजी कार्य स्टेशन प्रबंधन, साफ सफाई, रख रखाव, खान पीन, पार्किंग और अन्य सुविधाएं। तो ये कार्य किसके हाथ में होंगे? प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। जिम्मेदारी रेल लैंड अथॉरिटी।
तो इसको ये जिम्मेदारी दी गई है। स्टेशन प्रबंधक यानी स्टेशन को मैनेज करना, क्लीनिंग साफ सफाई, देखभाल, कैटरिंग खाने पीने की सुविधा, पार्किंग, अन्य सुविधाएं। केंद्र सरकार के अंतर्गत क्या आएगी, ट्रेन का संचालन केंद्र सरकार ही करेगी, और टिकट सुरक्षा तो ये सब केंद्र सरकार। इसके अलावा इस पहल का उद्देश्य क्या है, यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान। निजी कंपनियों को दिया जाएगा तो वो तो चीज़ें हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें करेंगी, लेकिन बहुत एयरपोर्ट पे उसका मान चीज़ का फिर दोगुना तिगुना होता है। उस प्रकार वो सब चीज़ें भी ये रेट बढ़ाती हैं। हवाई अड्डों को मात देने वाला एक पहला रेलवे स्टेशन होगा। आगे देखिए, देश की पहली रिमूवेबल सौर प्रणाली, तो ये देखिए कहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया है। पहले ये देखिए, भारतीय रेलवे के द्वारा, ठीक है, देश की पहली रिमूवेबल सौर प्रणाली स्थापित की गई है। ये देखिए, ये है सोलर ऊर्जा, ठीक है, सोलर ऊर्जा आने वाला युग हाइड्रोजन और सोलर का ही है। तो ये प्रणाली वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में स्थापित की गई है। लंबाई है 70 मीटर ट्रैक क्षेत्र, तो जो ट्रैक है उसके बीच में सोलर प्लांट लगा देना, यानी हम जो ट्रैक होता है रेलवे के बीच का ट्रैक उसको भी यूटिलाइज कर सकें। तो इस प्रकार इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। वो वाला क्षेत्र हम वहाँ पे सोलर पैनल लगा देंगे, जिससे वो हमें बिजली उत्पादन का जो है वो बिजली उत्पादन होगा और हमारा जो एरिया वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सोलर पैनल की संख्या है 28, क्षमता रहेगा 15 किलोवाट। प्रारंभ तिथि जब के डेमो के तौर पे स्थापित किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट के थे, तो 19 अगस्त 2025 को स्थापित किया गया। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कहाँ पे है, तो वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में ये स्थापित किया गया है। आगे देखिए, CISF की पहली महिला कमांडो इकाई, तो ये कहाँ पे स्थापित की गई है, मध्य प्रदेश में। उद्देश्य क्या है, लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य रहेगा। CISF की पहली महिला कमांडो इकाई, ठीक है, लैंगिक बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। मेल फीमेल जो जेंडर है उसको कहाँ है, क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र में स्थापित किया गया है। परीक्षण में हथियार, फिटनेस, लाइव फायर, रैपलिंग और ड्रिल शामिल होंगी। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, डायरेक्टर जनरल है प्रवीण रंजन, मुख्यालय दिल्ली 1969 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला टेम्पलेट गिलास निर्माण संयंत्र, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला जो गिलास गार्ड नहीं होता गिलास, इसका भारत का पहला एक कारखाना या अब कुछ भी कहिए, तो भारत का पहला टेम्पलेट गिलास निर्माण संयंत्र, अब जिसे बोला जा सकता है एक यूनिट कह सकते हैं, तो ये एक यूनिट लगेगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। कंपनी का नाम है ऑप्टिमस इंफ्राकॉम, इसके द्वारा स्थापित किया गया है। गिलास गार्ड की कंपनी होगी नोएडा में। उद्घाटनकर्ता अश्विनी वैष्णव ने किया, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है। पहले चरण में उत्पादन क्षमता 2.5 मिलियन मैट्रिक टन होगी। सहयोग किसका मिला है, कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, ठीक है, कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। आगे, भारत का पहला AI जनजातीय अनुवादक, तो AI जनजातीय अनुवादक आदिवानी इसका नाम रखा गया, जो कि भारत का पहला AI जनजातीय अनुवादक होगा। जो जनजातीय भाषा हैं उनको ये ट्रांसलेट करेगा। इसमें 4 भाषाओं को कन्वर्ट कर सकेगा। संथाली उड़ीसा की है, भीली मध्य प्रदेश, मुंडारी झारखंड, गोड़ी छत्तीसगढ़। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो जनजातीय समुदाय हैं उनको सशक्त करना, उनकी भाषाओं को समझना, जिससे उनसे कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा गया है वो इम्पोर्टेंट है। आदिवानी इसका नाम है, जो कि भारत का पहला AI जनजातीय अनुवादक होगा। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप, तो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का जो नाम है वह विक्रम 3201 लॉन्च की गई नई दिल्ली में। यह 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। निर्माता किसने किया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में से बनाया गया है। लॉन्च किया गया है सितंबर 2025 में। सेमिकॉन इंडिया 2025 इसके तहत इसमें ये लॉन्च किया गया था। एक जो संगठन जैसे कि कोई सेमिनार होता है, तो इस सेमिनार में ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2025 में सेमिकॉन इंडिया में, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था। इसका उपयोग रक्षा, विमानन और ऊर्जा
जैसे अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। आगे देखिए, भारत का पहला निजी तेल भंडारण, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो भारत का पहला निजी तेल भंडारण निर्माता ये है, मेगा इंजीनियर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। स्थान पादुर, उडुपी जिला, कर्नाटक में यह रहेगा, जिसमें हम जो तेल हैं अन्य देशों से जो तेल खरीदते हैं ना, उसको हम जैसे कभी सस्ता हुआ रेट तो उसको हम रिजर्व करके रख सकेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो उस प्रकार, या किसी देश के साथ या कोई इमरजेंसी लग जाए, कभी भी किसी देश के साथ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तो उस तेल को हम रिजर्व करके रख सकें। इस कारण भारत का पहला निजी तेल भंडारण स्थापित किया गया है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा। पादुर, उडुपी जिला, कर्नाटक में। क्षमता कितनी है? 2.5 मिलियन मैट्रिक टन। उद्देश्य क्या है? भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना। लागत आएगी 5700 करोड़ रुपए। अन्य देशों से तेल खरीदकर बड़े मात्रा में स्टोर किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये स्थापित किया गया है कर्नाटका में। आगे, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बना तमिलनाडु। ठीक है, जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप स्वयं सहायता ग्रुप है, ये ज़्यादातर इसमें महिलाएं होती हैं, जिसमें छोटा छोटा अपना बिजनेस चलाती हैं। तो तमिलनाडु पहला राज्य बना। कहाँ? सेलेम जिले के करूरपुर में इसकी घोषणा की गई। इस दौरान 3500 करोड़ रुपए ऋण सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को वितरित किए गए। 3500 करोड़ रुपए तक के लोन। महिलाएं सरकारी बसों में कोई भी सामान अपना 100 किलोमीटर तक ले जा सकेंगी मुफ्त में, सरकारी बसों में। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह, ये एक छोटा समूह होता है जिसमें आमतौर पर 10 से 20 लोग, ज़्यादातर महिलाएं शामिल होती हैं। ये आपसी सहयोग और बचत के आधार पर मिलकर काम करते हैं ताकि ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें। इनके महिलाओं का इसमें ऐसा ग्रुप होता है। आगे, भारत भूटान के साथ रेल कनेक्टिविटी, तो पहली बार ये हुआ है। कौन कौन सा है? कोकराझार और गेलेफू रेल लाइन, तो इनके बीच में रहेगा भारत भूटान के साथ रेल कनेक्टिविटी। ठीक है, कोकराझार, उसके बाद गेलेफू रेलवे लाइन, तो यहाँ से ये रहेगा। ये देखिए, कोकराझार और गेलेफू रेलवे लाइन। भूटान के गेलेफू से असम के कोकराझार तक भारत भूटान के बीच पहली रेल चलेगी। लंबाई 69 किलोमीटर है। लागत है 3456 करोड़। बारनाहाट सामात्य रेलवे लाइन, तो यहाँ पे ये चलेगी। भूटान के सातवें को पश्चिम बंगाल के बारनाहाट तक। ठीक है, लंबाई 20 किलोमीटर, लागत 577 करोड़। ठीक है, दो है, ये याद रखिएगा। पहला जो नाम है वह है कोकराझार गेलेफू रेलवे लाइन, भूटान के गेलेफू से असम से कोकराझार तक। ठीक है, इसकी लंबाई है 69 किलोमीटर, लागत है 3456 करोड़। दूसरी है बारनाहाट सातवें रेलवे लाइन, यह भूटान के सातवें को पश्चिम बंगाल के बारनाहाट तक जोड़ेगी। तो 2 ट्रेनें चलेंगी। इसकी लंबाई 20 किलोमीटर होगी, लागत होगी 570 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी कालीन बिछाने का रिकॉर्ड, तो ये भदोही जिला उत्तर प्रदेश को मिला। विश्व का सबसे बड़ा कालीन बिछाने का रिकॉर्ड। कंपनी पाटोदिया कनेक्टर कंपनी, तो इसको ये दिया गया है। ठीक है, ये अस्थाना ग्रैंड मस्जिद के लिए तैयार किया गया था, जो कि 12,464 वर्ग मीटर में फैली थी। तो ये इन्होंने बना के दे भी दिया है। भदोही जिला उत्तर प्रदेश के लोगों ने, जो यहाँ की जिसको ये दिया गया था पाटोदिया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने, तो इन्होंने बना के दे भी दिया है। अस्थाना ग्रैंड मस्जिद के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, कालीन की कीमत 15 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 13 करोड़ 20 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये अस्थाना विदेश कजाकिस्तान शायद वहाँ पे है, तो यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसमें 100 से अधिक कुशल कारीगर लगे थे, जिसे इन्होंने 6 माह के अंदर तैयार किया गया है। इस कालीन में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, इतनी लंबी कालीन है। और देखते हैं आगे, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV रॉकेट, तो इसे बनाया किसने है? बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो ने इसे बनाया है। भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV रॉकेट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें रॉकेट होता है जिसमें किसी उपग्रह को लॉन्च किया जाता है। जो रॉकेट होते हैं इनका मेन काम बस यही होता है कि ऊपर जाते हैं, उपग्रह को लॉन्च करते हैं। ठीक है, या इन्हें किसी प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाता है। ये तो अब रिमूवल वाले भी आने लगे हैं कि उसको हम दोबारा धरती पे ला सकें। ठीक है, तो यह रॉकेट 2026 की शुरुआत में
ओशनसैट उपग्रह से लॉन्च करेगा। 2026 की शुरुआत में ये एक उपग्रह लॉन्च करेगा जिसका नाम है, सैटेलाइट लॉन्च करेगा, उसका नाम है ओशनसैट। उद्देश्य क्या है? पीएसएलवी के उत्पादन में पूरी तरह से उद्योग को स्थानांतरित करना है, यानी एक निजी कंपनी रहेगी तो ये पीएसएलवी जो रॉकेट है उसका अधिक से अधिक उत्पादन करेगी। तो इसका ये मेन उद्देश्य है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे कहा जाता है, 2 कंपनियों ने इसे मिलकर बनाया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुर्बो ने मिलकर इसे बनाया है। HAL यानी इसकी स्थापना 1940 में हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके MD हैं DK सुनील। लार्सन टुर्बो की 1946 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है मुंबई में, इसके MD हैं SN सुब्रमण्यम। आगे, भारत का पहला पूर्ण स्तरीय टेस्ला सेंटर। तो भारत का एक टेस्ला सेंटर स्थापित किया गया है जहां पे आप टेस्ला की कारें खरीद बेच सकते हैं। स्थापित ऑर्किड बिजनेस पार्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? इस लॉन्च के साथ भारत टेस्ला के लिए 50वां वैश्विक बाजार बन जाएगा, यानी भारत का जो बाजार है टेस्ला के लिए 5वां ग्लोबल बाजार होगा। इसके अलावा इसने यानी 49 अन्य देशों में भी अपना बाजार स्थापित कर लिया है। उद्घाटन इसका हुआ 26 नवंबर 2025 को। विशेषता क्या है? ये एक ऑल इन वन सेंटर होगा जिसमें कार खरीदने से लेकर उसकी सर्विस, डिलीवरी, चार्जिंग की सुविधा होगी। जबकि इससे पहले जो स्थापित किया गया था मुंबई, दिल्ली में, तो एक डिस्प्ले के रूप में स्थापित किया गया था। यानी जो टेस्ला कंपनी है उसने एक अनुभव के तौर पे स्थापित किया था, डोमे के तौर पर, कि इसका भारत में कौन सी प्रतिक्रिया रहती है। उसका अच्छा अनुभव रहा तो उसने भारत में एक पूर्ण स्तरीय टेस्ला सेंटर स्थापित कर दिया है। आगे देखिए, पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन मेंटेनेंस सुविधा। तो भारत में पहला होगा जिसमें जो विमान है उनकी इंजन है उनकी मेंटेनेंस की भी सुविधा भारत में हो सकेगी। इसका उद्घाटन हुआ 26 नवंबर 2025 हैदराबाद में। स्थापित किसने किया है? JMR एरोस्पेस औद्योगिक पार्क। तो ये यहाँ पे स्थापित किया गया है GMR एरोस्पेस औद्योगिक पार्क में। नाम क्या है? सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा ये स्थापित किया गया है, यही इसके मेंटेनेंस की सुविधा देखेगी जो विमान होते हैं। SAESI को 1300 करोड़ के निवेश से स्थापित किया गया है। ये भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरऑल सुविधा है। ये सुविधा सालाना 300 लीप इंजन जो कि एयरबस के A32 लियो और बोइंग 737 मैक्स विमानन में उपयोग होते हैं, वो इस इंजन को डिज़ाइन करेगी। तो इस सर्विस को ये डिज़ाइन किया गया है, इस प्रकार से इसे बनाया गया है। तो ये विश्व स्तरीय भारत में पहली इंजन मेंटेनेंस सुविधा होगी। आगे देखिए, पहला निजी तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट। तो ये निजी तौर पर निजी कंपनी के द्वारा विकसित पहला कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट है स्काई रूट। नाम है इसका विक्रम 1। कब? 27 नवंबर 2025 में इसकी घोषणा की गई हैदराबाद में। अनावरण किया इसका नरेंद्र मोदी के द्वारा। विकसित किया स्काई रूट जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। नामकरण अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि पहला कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट होगा। क्षमता विक्रम 1 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना इसका मेन लक्ष्य है। 2018 में स्काई रूट की स्थापना की गई। हैदराबाद में मुख्यालय है। CEO है पवन कुमार चंदाना। आगे देखिए, वन लाइनर में फटाफट देखते हैं कौन से हमारे क्वेश्चन हैं जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, रह गए हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, वन लाइनर में पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो ये वाला पेज है ये आपको आगे भी मिलेगा। 7, 8, 9 लिखा है तो ये आगे मिलेगा। ये 1 से स्टार्ट करते हैं। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन। तो कोल इंडिया के द्वारा पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ में। कब? 5 अक्टूबर 2025 को। कुल 8 महिला अधिकारी और कर्मचारी होंगी कोल इंडिया की, जो पूरे से पूरा यानी फुल मैनेज होगा वुमेन के द्वारा। नेतृत्व कौन करेगी? सुश्री सपना इक्का इसका नेतृत्व करेंगी। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? सोनीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। सोनीपत के पांचवी गुजरा गांव में। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग क्या होगा? आपका एक ट्रक है, आप GT रोड पे लेके जा रहे हैं, आपको लगा कि हाँ हमारा ट्रक
का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होने वाला है। तो आप करेंगे क्या, इस स्टेशन पे जाएंगे, उस बैटरी को वहाँ पे चार्ज पे लगा देंगे और वहाँ से फुल बैटरी उठा के अपने ट्रक में अटैच कर लेंगे। वो बैटरी आप लगा लेंगे। स्वैपिंग का मतलब ये हुआ, स्वैप कर देंगे, खाली बैटरी वहाँ पे लगा दी, जो फुल चार्ज बैटरी है उसे आपने ट्रक पे लगा दिया। ठीक है, तो ये होगा भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण, तो ये कहाँ पे हुआ है, रोबोट के द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट। एम्स दिल्ली ने करके दिखाया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो इन्होंने ये करके दिखाया है। आगे, देश का पहला अत्यधिक गरीब मुक्त राज्य, तो ये जो था 1 नवंबर पर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा की पिनरई विजयन ने। ठीक है, पिनरई विजयन जो कि केरल के हैं। तो देश का पहला अत्यधिक गरीब मुक्त बना। ठीक है, तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन ने, उन्होंने घोषणा की जो हमारा देश है वो पहला ऐसा राज्य बना है जो अत्यधिक गरीब मुक्त राज्य बन गया है। डेला नामक दुनिया का पहला AI जनजातीय मंत्री, तो एक मंत्री होगा AI जनित मंत्री, AI जनजातीय नहीं जनित बोला जाएगा, AI जनित पहला मंत्री जिसका नाम रखा है कि डेला, तो अल्बानिया देश के द्वारा नियुक्त किया गया है। डेला अर्थ है अल्बानिया भाषा में सूरज का प्रतीक। डेला का काम क्या रहेगा, भ्रष्टाचारों से लड़ने के लिए ये तैयार किया गया, यानी भ्रष्टाचार से ये लड़ेगा। तो डेला ये पहली ऐसी है, ठीक है, डेला AI जनित मंत्री है। पूरा सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला जिला, तो दीव 11.88 मेगावाट। ठीक है, तो पहला सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला जिला है। पहली विधानसभा कौन सी थी, आपको भी बताया है, वो है दिल्ली विधानसभा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, तो इसके अंतर्गत ये आता है दीव। 11.88 मेगावाट पहला जिला है जो सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से संचालित है। ठीक है, ये था चौथा, पाँचवां, छठवां। अब हम आगे कर लेते हैं सातवां, आठवां, नौवां। भारत का पहला सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र, तो ये स्थापित किया गया है पारादीप उड़ीसा में। निवेश है 61,077 करोड़ रुपये निवेश किया गया है। निर्माता क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन मल्टीपल बॉन्ड, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा भारत का पहला ग्रीन मल्टीपल बॉन्ड स्थापित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इस बॉन्ड के माध्यम से गाजियाबाद नगर निगम से 150 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। अनुवादक सुविधा लागू करने वाला देश का पहली विधानसभा, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा है जो एक ट्रांसलेटेड सुविधा लागू की है, जिसमें अवध, ब्रिज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी अंग्रेजी भाषा है, जिसमें अनुवादक सुविधा लागू की गई है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारत में पहला। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी हम टोटल जितने भी भारत में पहला है उसको हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।